अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर टॉरस मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं इस हफ़्ते। मामला ये है कि वीनस ऑलरेडी आपके यहाँ 9th हाउस में चल रहा है, सन आपके 8th हाउस में है। वीनस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, 9th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन पर होता है। मार्स आपके 7वें घर में है। अगर आप फैमिली के साथ हिजरत करना चाहते हैं, आप अपनी ज़ाती नौइयत की जॉब स्विच करना चाहते हैं, आप अपने जिस्म में तवानाई चाहते हैं, तो इस वक्त टाइम सपोर्टिव है, आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आपका मरकरी भी आपके 7th हाउस में है, दैट इज़ आइडियल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस एंड दैट इज़ आइडियल फॉर योर कम्युनिकेशन एबिलिटी, पब्लिक इंटरेक्शन, प्रेजेंटेशंस, प्लानिंग, इनिशिएटिव्स, आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बट ये सब खबरें शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की थी, अच्छी हैं लेकिन थी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की। आज मेरे पास बड़ी खबर है। ये हफ़्ता 1 दिसंबर से शुरू होकर 7 दिसंबर तक जाएगा 2019, और इस हफ्ते 2 तारीख को आपका जुपिटर आपके 8वें घर से निकल कर आपके 9th हाउस में दाखिल हो जाएगा। एंड जुपिटर इज़ ए साइन ऑफ गुड लक। 12 महीने अब वो 9th हाउस में रहेगा। हमारा हमसाया मुल्क इसे गुरु के नाम से जानता है, एंड गुरु मीन्स मेंटोर, टीचर, एंड 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हायर एजुकेशन। सो योर मेंटोर, योर लर्निंग कैपेसिटी, योर हायर एजुकेशन की फुल फ्यूलिंग अगले 12 महीनों तक के लिए आपको सपोर्ट करेगी। सो टॉरियन स्टूडेंट्स इस वक्त छाए रहेंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई है टॉरियंस। जिस हाउस में जुपिटर जाने लगा है, इस हाउस में ऑलरेडी सैटर्न पिछले 2 साल से मौजूद है। ये दोनों मिलकर जौहर दिखाएंगे। जिन जिन प्लैनेट्स, जिन जिन स्टार्स के लिए सैटर्न अच्छा था, जुपिटर उसके साथ मिलकर उसे मज़ीद अच्छा कर देगा, एंड यू आर वन ऑफ दैम। आप उसी अच्छे सैटर्न की सोहबत में ही जुपिटर को पाएंगे। दोनों मिलकर आपकी लर्निंग कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर देंगी। 2020 आपके लिए आसानियों का साल होगा, तालीमी सरगर्मियों का साल होगा, माइक्रो प्लानिंग्स का साल होगा, सक्सेसफुल प्लानिंग का साल होगा, प्रॉफिट्स का ईयर होगा, एंड आपकी यहाँ बिलीव्स का साल होगा, आपके यहाँ कॉन्फिडेंस का साल होगा, आपके यहाँ कम्युनिकेशन का साल होगा। इसके पहले 6 महीने बहुत उम्दा चलेंगे, लेकिन बाद में सैटर्न 6 महीनों के बाद निकल जाएगा यहाँ से, तो फिर सिर्फ जुपिटर रह जाएगा। वो अकेला भी काफ़ी है, लेकिन सैटर्न के साथ ज़्यादा अच्छा था। फिर सैटर्न नेगेटिव पोजीशन 10th हाउस में जाएगा। वो अच्छी पोजीशन नहीं, आपके कैरियर को तंग करेगी, लेकिन उसके लिए अभी 6 महीने बाकी। एक छोटी सी टेक्निकल न्यूज़ देता हूँ। वैसे मैंने जुपिटर की तफसीली वीडियो एक अलग भी बनाने का इरादा किया है, जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा, और 2020 में भी इसके जो मूवमेंट्स हैं जुपिटर के, ये सब बयान करूँगा। सो ये वीडियोज़ आगे और इन्फॉर्मेशन देगी, लेकिन एक छोटी सी खबर आपको देकर जाता हूँ, क्योंकि आगाज़ 2 दिसंबर को होने वाला है, इसलिए हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। मामला ये है कि इसे खुशबख्ती का प्लैनेट कहा जाता है। ये जो उर्दू में आप जुमला नहीं सुनते कि मेरे सितारे, किस्मत के सितारा चमक रहा है, वो जो किस्मत का सितारा चमकना होता है वो यही जुपिटर होता है। जब ये अच्छी फॉर्म में आता है तो यू आर इन अ फेज़ ऑफ गुड लक, इन अ फेज़ ऑफ बहार, सक्सेसेस, प्लेजर्स, रिलेशंस, बिलीव्स, कॉन्फिडेंस, माइंड लेवल का स्मूथ एंड सिल्की, परफॉर्मेंस इज आइडियल, प्लानिंग टू द टारगेट, अफेक्टिव, पर्सनैलिटी अफेक्टिव, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन इसने 12 के 12 महीने अरूज नहीं पकड़ना होता। 4 महीने ये रेट्रोग्रेड भी रहेगा इसी 9th हाउस में, फिर सैटर्न भी इसको साथ छोड़ देगा। मेरे एतबार से आपको इसकी रेमेडीज़ अभी से परफॉर्म करनी चाहिए, ताकि जो पहले 6 महीने हमें अच्छे मिले हैं वो भरपूर अंदाज से कैश हो सके। एज अ टॉरियन यू मस्ट वेयर अ पीस ऑफ एमरल्ड 8 से 10 कैरेट, अच्छे से अच्छा जो भी आप अफोर्ड कर सकें। साथ में सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें। सूरह शम्स के पढ़ने से खैर और बरकत आएगी। एमरल्ड के पहनने से बूस्टर आएगा, कैटलिस्ट एबिलिटी आएगी। उर्दू में अमल अंगेज़ कहते हैं उसको। अमल अंगेज़ का मतलब है हर चीज़ होने वाली स्पीड अप हो जाएगी, ज़्यादा तेज़ी से होगी। इफ़ यू डू समथिंग, उसके रिवॉर्ड्स हाई होंगे। जुपिटर आपको ज़्यादा गुड लक दे सकेगा, और अल्लाह का ये निज़ाम आपके लिए खुशबख्ती की वजह बनेगा। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, आगे और बहुत सारे मौक़े आएंगे जब मैं पोजीशन ऑफ जुपिटर को समझाता रहूँगा और आप इससे फ़ायदे उठाएंगे।
اس ہفتے ویکلی ویڈیو میں میرا خیال ہے یہ انف انفارمیشن ہے. پھر بھی کوئی سوال ذہن میں اٹھے جوپیٹر سے ریلیٹڈ یا اس ہفتے کے ویڈیو سے ریلیٹڈ تو کمنٹس میں ذکر کر دیجیے گا, میں ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا. لیکن اس پر نظر ضرور رکھیے, یہ ایسا پلینٹ ہے جو 2 تاریخ کو آپ کے 9th ہاؤس میں داخل ہوگا, جو آپ کی عادتوں پر اثر انداز ہوگا, جو آپ کی نیچر پر اثر انداز ہوگا, کیونکہ اس نے 12 مہینے رہنا ہے. اس کا فیول پازیٹیو ہے, 12 مہینوں میں آپ کا مائنڈ پازیٹیو ہو جائے گا. باقی جو شارٹ ٹرم پلینٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے آتے ہیں. جیسے ہی ہم لوگ کسی عادت میں ملوث ہونے لگتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, تو ہم وہ چیزیں بھول جاتے ہیں دوبارہ, وہ پھر کچھ مہینوں بعد آتے ہیں. پھر ہم جب کسی عادت کو اپنانے لگتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. لیکن 12 مہینے والا پلینٹ جو لانگ ٹرم پلینٹ کا سب سے پہلا پلینٹ ہے, جو 2020 میں پہلی چینج اس نے دسمبر 2019 میں ہی پیدا کر دی ہے, اس کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہ زندگی کے ہر ہی شعبے کی ضرورت ہوتا ہے. یہ زندگی کے ہر ہی شعبے میں اپنا اثر چھوڑتا ہے, پرسنالٹی سے لے کر لک فیکٹر تک, پرسنالٹی سے لے کر اسپرچوالٹی تک, ہر سیکٹر میں یہ اپنا اثر چھوڑتا ہے. تو اس کا پازیٹیو ہونا ضروری ہے. اور اس کی ریٹروگریشن کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس سیزن میں ہوگی, وہ بھی میں انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. امید کرتا ہوں میری اس ہفتے کی دی ہوئی انفارمیشن آپ کے کام آئے گی, اور اگر یہ دی ہوئی انفارمیشن آپ کے کام آئے اور آپ اسے پسند کریں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں بہت قیمتی سرمایہ ہے, اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. اور آپ کی محبت جو آپ سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو, وہ بھی میرے لیے بہت قیمتی ہے. سبسکرائب ضرور کیا کریں. آپ کی اسی محبت کی وجہ سے ہمارا چینل جو آسٹرالوجی بیسڈ ہے, پاکستان کا سب سے بڑا آسٹرولوجیکل کنٹینٹ کا چینل بن چکا ہے. اگر آپ کی محبت اسی طرح رہی تو جلد ہم لوگ اگلی منزلیں بھی طے کریں گے. اگلے ہفتے 9 تاریخ کو ایک اور چینج ہے, وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتی ہے, تفصیل سے اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.